हेलो फ्रेंड्स। अब ट्रैवलिंग टाइम तो ऑन है ही है और इसके अंदर काफ़ी लोगों को लगता है कि यार हमें ना ट्रैवल ऐसी जगह करना है कि ना भीड़ भड़क का ना हो, मॉल रोड का चक्कर ना हो, शांति मिले। या अदरवाइज भी मैं कहता हूँ ट्रैवल टाइम नहीं भी हो, कभी कभार आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस होता है, इट कुड बी वर्क रिलेटेड, रिलेशनशिप्स रिलेटेड, सराउंडिंग्स रिलेटेड, AQI दिल्ली का खराब हुआ पड़ा है, तो कभी बार आपको लगता है यार मंडे टू थर्सडे काम कर लिया, अपना कोई लॉन्ग वीकेंड ट्रिप करना है और छुट्टी ले नहीं सकते तो सैटरडे संडे ही होती है, तो यहाँ तो फ्राइडे की छुट्टी ले लें या मंडे की छुट्टी ले लें, तो 3 दिन में ना एक बहुत बढ़िया ट्रिप हो जाए जिसमें ऐसा ना हो कि मैं फ्लाइट टिकट बेयर करनी पड़े या कोई और ट्रांसपोर्ट का करना पड़े, अपनी गाड़ी पे आराम से जा सको और दिल्ली के आसपास हो, लेकिन जगह ऐसी हो कि मजा आ जाए जाने का। और हम जब उस जगह पहुंचे और हमारा कहीं और जाने का मन नहीं है तो विद इन दैट प्रॉपर्टी शुड बी सो ह्यूज, सो पीसफुल, खाना अच्छा हो, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो सारी की सारी एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मीट हो जाए। प्लस जो आप आ जा रहे हो दिल्ली से तो आपको ट्रैफिक भी कम मिले। सो गाइस ऐसी एक जगह हमने भी ढूंढी, क्योंकि हम वी आर ट्रैवलर्स, तो हमें लगता है कि यार हम ऑफ बीट प्लेसेस बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे एक दिन मैं भी ऑफिस में बैठा हुआ था तो वाइफ का फोन आया, इट वॉज थर्सडे इवनिंग, कि यार तेरा ये ऑफ फ्राइडे है। सो कंपनी विद विच आई वर्क लाइक, तो वहाँ पे ना ऑल्टरनेटिव फ्राइडे ऑफ होता है, विच इज़ वेरी रेयर इन इंडिया, बट लकीली मेरा फ्राइडे ऑफ ही था। तो मैंने कहा मेरा फ्राइडे ऑफ है, कहते बहुत ना स्ट्रेसफुल हो रहा है, कहीं घूमने चलें। मैंने कहा ओके चलते हैं। तो हमारी फेवरेट प्लेस है लैंसडाउन। तो मैंने कहा यार वहाँ पे हम फेरीडेल में रुकते थे, वो प्रॉपर्टी बंद हो गई है, अब जो नई जनरेशन आई है उन्होंने उसको अपना घर बना लिया। तो उसने कहा लेकिन लैंसडाउन की तरह ही चाहिए, जैसे लैंसडाउन है ना, प्रॉपरली नो मॉल रोड्स, ओनली कंट्रोल्ड बाय फॉरेस्ट और आर्मी, तो नो न्यूसेंस, ओनली नेचर। तो मैंने कहा चल ढूंढता हूँ। फिर काम के साथ साथ मैंने थोड़ा टाइम निकाला R&D की, तो मेरे को ये जगह पता चली नाहन, और नाहन के आगे ये जगह है जमता। ममता का म हटा दो, ज लगा दो, जमता, हिमाचल के अंदर। मैंने कहा ये ना कुछ ये इंटरेस्टिंग लग रही है, लेट्स टेक अ चांस, इंस्टेड ऑफ लैंसडाउन लेट्स एक्सप्लोर न्यू प्लेस। तो हमने फोन की, कोऑर्डिनेशन की, और हमने कहा चलो ठीक है इस जगह हम डिसाइड करते हैं जाने का। सो गाइस दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी विच इज वेरी क्लोज टू दिल्ली, वेरी स्मूथ ड्राइव, द प्रॉपर्टी नेम इज ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट्स। जमता के अंदर सिर्फ 2 ही रिजॉर्ट्स हैं, एक है सिरमौर और एक है ग्रैंड व्यू, और हम ग्रैंड व्यू जाते हैं, स्टे करते हैं, एंड इट इज लाइक वैल्यू फॉर मनी, एक्चुअली मोर देन डैट। तो हमने यहाँ से अपना दिल्ली से ट्रिप शुरू किया गाड़ी पे। हमें क्या होता है, हम ट्रैफिक को भी बीट कर लेते हैं, एंड द ट्रिक इज स्टार्ट अर्ली, और गाड़ी फास्ट नहीं चलाते, 80-90 पे आराम से, क्योंकि सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी भी इंजॉय करनी है। सो मॉर्निंग 5 o'clock भी स्टार्ट शार्प, ऐसा नहीं है कि 5 का सोच के 6 निकल रहे हैं, वी स्टिक टू डैट। 5 सोचा तो 5 बजे हम निकल चुके होते हैं। तो आप पहले अपना पंजाब हाईवे पे आते हो, मूर्थल क्रॉस करते हो, मूर्थल में वो गणेश आपका गुलशन ढाबा से पहले शिव जी और हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई, आप थोड़ा जय करते हो। आपने गाड़ी में यहाँ तो पाठ लगाया होता है, अर्ली मॉर्निंग है, यहाँ बिल्कुल लाइट सॉन्ग्स लगाए होते हैं, और आप चलते रहते हो। फिर अपना पूरा क्रॉस करते हो पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। तो इट इज लाइक 300+ किलोमीटर्स ड्राइव। तो हमारी कोशिश होती है कि ना अराउंड 180-200 किलोमीटर तक चलें, उसके बाद ही हम ब्रेक लें। बीच में हम एक ब्रेक ले लेते हैं, जस्ट अ शॉर्ट 5-10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, सेफ, या तो किसी पेट्रोल पंप के पास, या टॉल पार करते ही लेफ्ट पे भी आपके रेस्ट रूम्स होते हैं वंस यू क्रॉस द टॉल, बट वी मेक श्योर कि वी लॉक द कार। नहीं तो हम पेट्रोल पंप रुकते हैं, वहाँ पे वी यूज द वॉशरूम, एंड 5-10 मिनट्स हमने जो सैंडविचेस लाए होते हैं वी जस्ट हैव आवर लिटिल मील देयर। उसके बाद हम चलते हैं, वंस हमें लगता है कि 180-200 किलोमीटर हमें हो गए, फिर हम प्रॉपरली किसी ढाबे पे पार्क करते हैं। ढाबा जो रोड साइड ढाबा होता है, नॉट लाइक के वो बिग जहाँ पे आप बस वेटिंग कर रहे हो और बिलिंग दे रहे हो। जो हमें अच्छा लगता है रोड साइड, हम वहाँ रुकते हैं, पराठे वराठे खाते हैं, वहाँ हम प्रॉपर आधा घंटा रुकते हैं। उसके बाद हमें पता होता है कि हम सीधा जाके अपनी डेस्टिनेशन पे रुकेंगे। तो मैंने नोट किया कि सिर्फ 3 ही टॉल आते हैं, और तीनों टॉल मिला के इट इज लाइक यू आर पेइंग 355 रुपीज वाइल गोइंग। और जब आप हिमाचल में एंटर कर रहे होते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कार, इफ इट इज 5 सीटर देन इट इज 50 रुपीज, इफ इट इज 7 सीटर देन इट इज 70 रुपीज। फिर आप वहाँ पे एंटर कर जाते हो। आप एंटर करने के बाद यू आर एट कालाम। कालाम से इट इज ऑन फुट हिल्स, तो वहां से आपको पहाड़ दिखना शुरू हो चुके होते हैं। फिर आप नाहन से जाना शुरू करते हो टूवर्ड्स जमता। वो आपकी हिली ड्राइव है, और वो कोई अराउंड 25-30 किलोमीटर है, 1 सवा घंटे की ड्राइव है।
बट ब्यूटीफुल ड्राइव। ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है कि आपके आगे पीछे गाड़ियों आपके हाथ खुल जाएंगे, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल ड्राइव है। और आप वहाँ पे पूरा जब पहुँचते हो, लास्ट में जब आप ग्रैंड व्यू पहुँच जाते हो, वहाँ पे आप जाके हल्का सा कंफ्यूज होते हो कि वेयर एग्जैक्टली इट इज़। तो एक रास्ता लेफ्ट को रेणुका जी को जा रहा है, और एक आपको ना सामने दिखता है कि थोड़ा सा हल्का सा कच्चा रास्ता है, आपको वही लेना है। और वहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे एक स्वीट शॉप भी है, जैसे वहाँ पे मिठाई समोसा, आप उस वाले में ऊपर चढ़ते हो, कुछ मीटर्स का ही है वो, आपको थोड़ा सा रफ पैच लगता है। और उसके बाद आप लेफ्ट में एंटर करते हो, ग्रैंड व्यू की एंट्री है, ह्यूज पार्किंग। जब आप प्रॉपर्टी के अंदर पहुंच जाते हो, आप कहते हो भाई ये तो मैं बहुत अच्छी जगह आ गया। इट्स अ ह्यूज ह्यूज प्रॉपर्टी, दे हैव बिग लॉन्स, ऑल इंडोर एक्टिविटीज, स्विमिंग पूल। और वहां जाने के बाद एक तो उनकी मेन बिल्डिंग है जहाँ पे आप कार पार्क करते ही हो, और उस मेन बिल्डिंग के अंदर भी काफी लोग रूम्स लेते हैं। दे हैव लॉट ऑफ वेराइटी। आप कपल रूम लेना चाहते हो, वैली फेसिंग रूम लेना चाहते हो, फैमिली स्वीट लेना चाहते हो, डेट इज अप टू यू। और एक उनका न्यू ब्लॉक भी है, तो न्यू ब्लॉक के अंदर भी उन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं। वी मोस्टली प्रेफर न्यू ब्लॉक, क्योंकि हमें लगता है कि हम ऑफ बीट जगह पे हम और पीसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ लिमिटेड रूम्स हैं। और हम हमेशा वहाँ पे प्लान लेते हैं MAP, विच इंक्लूड्स आवर ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो और हर बारी मतलब हम वहाँ पे आई थिंक अराउंड 4 टाइम्स जा चुके हैं। और वहाँ पे जाने के बाद उस प्रॉपर्टी की जो स्टाफ है, दैट स्टाफ इज लाइक ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरी वेरी कर्टियस। जैसे आप गाड़ी पार्क करते हो, कोई ना कोई फटाफट आपके पास आ जाता है, आपको वेलकम ड्रिंक अपने से ऑफर करते हैं, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। और पैकेजेस भी उनके जो हैं वो ऐसे हैं जैसे फॉर अ कपल इट इज, जो अभी मैं जुलाई में गया था, तो इट इज लाइक समवेयर 12.5 प्लस टैक्सेस, एंड दिस इंक्लूड्स योर ब्रेकफास्ट एंड मेजर मील डिनर। ब्रेकफास्ट इनका बहुत जबरदस्त होता है, फुल वैरायटी होती है। ये नहीं कि बुफे के नाम पे आपको लग रहा है यार ये तो वेस्ट है, आप कहोगे भाई ये तो पूरी वसूली ले रहा हूँ मैं। और डिनर में भी वैसा ही स्प्रेड है, वेज नॉन वेज, ऑल काइंड ऑफ ब्रेड्स, चाइनीज, मतलब आपको लगेगा कि ये फुल ऑन वैरायटी दे रहे हैं। मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये प्लान लेके मैंने बहुत अच्छा किया। और जैसे हम लोग डिनर थोड़ा जल्दी प्रेफर करते हैं, तो जैसे ही खुलता है हम डिनर पे चले जाते हैं। तो डेजर्ट्स की बहुत अच्छी वैरायटी होती है, एंड दे टेक केयर। जैसे मैं डेजर्ट्स खा के जा रहा हूँ, उनका 1 मिनट सर अभी पूरा नहीं हुआ है, वी हैव आइसक्रीम ऑल्सो इन केस यू वांट कुल्फी, यू वांट दैट। तो दे टेक केयर कि हमारा कोई भी जो गेस्ट है वो उसको ना, उनको सर्व करना अच्छा लगता है, एंड उनका खाना बहुत जबरदस्त है और पोर्शंस भी बहुत अच्छे हैं। तो इट इज लाइक कम्प्लीटली वैल्यू फॉर मनी। अब आप जाते हो, आपको लगता है कि यहाँ मेरे साथ किड्स हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने बल्कि देखा भी था एक फैमिली तो अपने पेरेंट को व्हील चेयर पे भी लाई हुई थी, तो किड्स हैं, तो यार मेरे को ना अपनी स्पेस भी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, और इनको भी अपना अपना मिले। तो वहाँ पे ना पूरी इंडोर एक्टिविटीज है, उन्होंने पूरा ना एक बना रखा अलग से सेक्शन जो इंडोर एक्टिविटीज का है। फिर नीचे भी उनके पास पार्क में एक जगह है जहाँ पे वो सारे झूले लगे हुए हैं, पीछे की तरफ स्विमिंग पूल है। और सबसे बड़ी बात है कि होटल की प्रॉपर्टी के अंदर ही सबसे ऊपर एक टेम्पल भी है, जो मैंने इस बार नोट किया जब मैं चौथी बार गया हूँ। और स्विमिंग पूल भी उनका एकदम स्पिक एंड स्पैन है, साफ सुथरा, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इनफैक्ट हम वहाँ जाते हैं तो हम जब अनवाइंड करते हैं हमें लगता है कि हाँ स्विमिंग पूल पे तो जाना ही है, तो वहाँ जाते हैं और हम वहाँ पे ज़रूर मतलब लाइक वी स्पेंड टाइम। लेकिन मैं स्विमिंग पूल के अंदर भी डूब सकता है, आई एम कैपेबल ऑफ दैट। सो फॉर्चुनेटली फॉर मी, जब मैं वहाँ स्विमिंग पूल में था, देयर इज अ गर्ल जो शायद मेडिकल स्टूडेंट है, दिवांशी। शी नोटिस कि आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल, तो शी हेल्प मी के वो टायर कैसे पहनना है और टायर पहन के कैसे अपने आप को पीछे करना है, कैसे टायर की हेल्प से आगे जाना है, पीछे जाना है, टर्न लेना है, तो वो सारा सिखाया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट दिस गर्ल। तो जब आप ट्रिप पे जाते हो ना, ऐसे ही आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं, क्योंकि जैसे आपको ना फिर थिंक अलाइक्स मिलने लग जाता है, हमें भी ऑफ बीट जगह चाहिए, हम वी आर ऑल्सो काइंड एंड हेल्पफुल टू पीपल विदाउट इवन आस्किंग। तो तब ये आपको लगता है कि हाँ यार मेरे जैसे लोग और मिल रहे हैं। फिर बल्कि शाम को द गर्ल इंट्रोड्यूस मी टू फैमिली, फादर ऋषभ, मदर, ब्रदर, और शाम को हम लोग बैठे वी डिस्कस लाइक वो लोग भी कॉर्पोरेट के साथ हैं और वो भी अनवाइंड करने के लिए ऐसी नई नई जगह ढूंढते हैं। तो दैट्स हाउ यू मेक फ्रेंड्स ऑल्सो। सो विद इन द प्रॉपर्टी आपके पास सब कुछ है करने को, इंडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज, स्विमिंग पूल, टेम्पल, एनीथिंग यू थिंक ऑफ इट, एवरीथिंग इज देयर। प्लस शाम को उनकी एक टीम है जो ना आपके साथ ना सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज करवाती है, मतलब कि जैसे कि कभी वो कराते हैं म्यूजिकल चेयर कराते हैं, कभी तंबोला कराते हैं, कभी स्क्रीन लगाते हैं। और वहीं पे ना उनके लॉन में भी ना टेबल्स लगे हुए हैं जो एच पे हैं, वो वहां पे आप बैठ के जब शाम को अपना खा रहे होते हो और वादियों में होते हो,
तो आपको लगता है ये दिल्ली के पास इतनी अच्छी जगह है, पता ही नहीं था। दिस प्लेस इज ट्रूली हिडन जेम, ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट्स। और नॉर्मली क्या होता है, हम भागते हैं बादलों के पीछे, वो जगह इतनी हाइट पे है, जब आप होते हो क्लाउड्स आर कमिंग एंड टचिंग यू, सो दैट्स अ ब्यूटी। और वहां पे जो मेन इस प्रॉपर्टी को रन कर रहे हैं मिस्टर विकास, ही इज लाइक जेंटलमैन। वो बहुत ख्याल रखते हैं अपने गेस्ट का, और उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो स्पिक एंड स्पैन हो, खाना है जो हाइजीनिक हो, मतलब जब जो भी गेस्ट है वो रिपीटेडली आए, खुश होके जाए। और एक होता है सिर्फ मेंटेन करना, और एक होता है कि हर बारी बेटर करना। तो मैं जितनी बार भी जाता हूँ मैं देखता हूँ बेटर हो जाती है। जैसे इस बार मैं गया तो मैंने देखा उन्होंने अंदर पूरी रेनोवेशन की है, और वहाँ पे ना आपके पूरे वो सेल्फी पॉइंट्स भी बना दिए हैं, क्योंकि बच्चों को शौक होता है कि वो इंस्टा की रील एंड ऑल। और ना आप उसी में रिसेप्शन के ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा पैलेस टाइप फील आएगा। और वहां से आप देख रहे हो नीचे सेल्फी पॉइंट्स हैं, कई लोग तो वहां खड़े होते हैं, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से लोग उनकी फोटो खींच रहे होते हैं। तो आपको फोटो सेशन और वो सब इंटरेस्ट है तो वो भी बहुत अच्छा है वहां पे सब कुछ। सो ऑल एंड ऑल इट इज लाइक वैल्यू फॉर मनी, इट इज वेरी क्लोज टू दिल्ली। आपका टॉल आने जाने का सिर्फ 710 रुपए है। हम निकलते हैं 5 बजे निकलते हैं, हम 10:30 बजे वहां पहुंच चुके होते हैं, इंक्लूडिंग 2 ब्रेक्स, 1 10 मिनट्स ब्रेक, 1 30 मिनट्स ब्रेक, और जिसमें मैं 80-90 की स्पीड पे ही जाता हूँ। और वापसी में भी हम ऐसे ही करते हैं। वापसी पे ना दिल्ली में एंटर अगर आप 4 बजे के बाद करोगे, आपको लगेगा यहाँ से घर पहुंचने में मेरे को लग गया टाइम, तो वापसी पे हम 10:30 के अराउंड चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने वापसी भी वही रखा था कि गो स्लो, एंजॉय योर जर्नी ऑल्सो। तो हम बाय 4:30 अपने घर होते हैं वहां से 10:30 निकलने के बाद। तो हम रिपीटेडली इस जगह जाते हैं जब हमें लगता है कि अब बहुत हुआ, बाहर पे गया सब कुछ, हमें कुछ अनवाइंड करना है, स्ट्रेस फ्री चाहिए, हम यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ कोई मॉल रोड नहीं है, कोई भीड़ भड़का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको मन कर रहा है ट्रैक करना है, आप प्रॉपर्टी से निकलो, लेफ्ट जाओ तो वहाँ पे जातक फोर्ट का आप ट्रैक कर सकते हो। आप अगर वहां से जाओ कि आपको लगता है मैं 3-4 दिन उस प्रॉपर्टी में रुक रहा हूँ, यू कैन गो टू रेणुका जी ऑल्सो। नहीं तो आप रेणुका जी का सेपरेट स्टे कर सकते हो, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप वहां भी देख सकते हो। सो ऑल एंड ऑल इफ यू गो टू दिस प्लेस, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स जितने भी गए हैं, जब भी वो इस जगह से वापस आए हैं, उन्होंने मेरे को स्पेशली कॉल करके थैंक्स किया कि कपिल यार ये तूने क्या जगह बता दी। एंड इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि विकास वहां पे खुद हैं, तो आपको और मजा आने वाला है, क्योंकि वो रैंडमली किसी भी गेस्ट को पूछ लेते हैं कि सर एवरीथिंग इज गोइंग वेल, डू यू नीड एनीथिंग, आर यू सेटिस्फाइड। सो यू फील लाइक होम के यार हमारा कोई बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। So guys, if you're searching something near to Delhi and you're planning an awesome trip, must go to Grandview Resorts, Nahan Janta. Enjoy your trip.